हम ऑनलाइन क्लास में कृपा राम खेड़िया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कबीरदास और तुलसीदास दोनों का वीडियो देखा है और कुछ नोट्स भी देखे हैं। इससे पहले आपके 12th क्लास के अंदर कृपा राम खेड़िया के बारे में कबीरदास जी और तुलसीदास जी के बारे में बताया है, जिसमें आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनके कुछ पद, उनकी व्याख्या और उनके कुछ कठिन शब्दार्थ के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर भी आपको बता दिए गए थे। अब जो तीसरा वीडियो आपको देखने जा रहे हैं उसमें कृपा राम खेड़िया के बारे में बताया गया, जो कि 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का 3rd पार्ट है। देखिए, कृपा राम खेड़िया जो कि राजस्थानी कवि हैं और यह सीकर के ही रहने वाले थे। यह सीकर, इनका जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ था और मारवाड़ राज्य के ही खराड़ी जो एक गांव है उसमें इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म वहाँ हुआ तो यह मारवाड़ से अर्थात राजस्थान से जुड़े हुए थे और राजस्थानी भाषा इनकी प्रमुख है, जिसमें इन्हें डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया। इनके पिता का नाम जगराम खेड़िया था और ये सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर व लक्ष्मणपुरा गांव जागीर में दिया था, क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी उन्हें देखकर जो सीकर के जो राव थे उन्होंने इनसे प्रसन्न होकर इनकी रचनाओं को देखकर इन्हें ये गांव दान में दिया था। फिर कवि कृपा राम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे, वहाँ भी इन्होंने अनेक रचनाएं दी, अनेक वर्षों तक वहाँ अपना कार्यकाल दिया और इन्होंने भी वहाँ प्रसन्न होकर इनको कुछ प्रदान किया। फिर इनकी भाषा है डिंगल पिंगल राजस्थानी। ये था कृपा राम खेड़िया। अपनी रचना है वो राजियारा सोठा क्यों लिखा, क्योंकि एक प्रश्न बनता है कि कृपा राम अपनी ही रचनाओं को किसी दूसरे का नाम क्यों देना चाहते हैं। तो देखिए, इसके पीछे भी कुछ बातें हैं। हमने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि कृपा राम खेड़िया है, उनका एक सेवक था जिसका नाम था राजा राम। वह निसंतान था, उनके कोई संतान नहीं थी। जब एक बार कृपा राम खेड़िया बीमार हो गए तो राजा राम ने उनकी बहुत सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने पूछा कि तुम हर समय उदास क्यों रहते हो। तो उन्होंने बताया कि मेरे कोई संतान नहीं है और मैं पता नहीं मेरा वंश किस प्रकार से आगे चलेगा। तो इस बात को देखकर कृपा राम खेड़िया ने उन्हें आश्वासन दिया और ये कहा कि आप चिंता न करें, मैं अब आपका नाम अमर कर दूंगा। इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में कृपा राम खेड़िया ने अपनी रचनाओं में राजियारा सोठा नाम देकर इनकी रचना की है। देखिए, सोठा एक प्रकार का, जिस प्रकार से चौपाई दोहा होता है उसी प्रकार से एक सोठा होता है, जिसमें लघु और गुरु मात्राओं के आधार पर इनका वर्णन और विच्छेद किया जाता है। आगे देखिए, अब इनका सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कृपा राम खेड़िया है उसका पहला दोहा है। देखिए, उपजावे अनुराग कोयल मन। अब हम पहला दोहा जो कि आपके कोर्स में है, देखिए, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राज्या। तो देखिए, उपजावे अर्थात मन में पैदा करना, अनुराग अर्थात प्रेम, अनुराग अर्थात प्रेम, कोयल है, ये माना जाता है भी कोयल और कौवा है, दोनों में से कोयल की वाणी है वो अच्छी लगती है और कौवे की वाणी वो मन को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी वाणी कर्कश होती है, कटु होती है और वो सबको बुरी लगती है। मन हरकित करे, हरकित करे का अर्थ है आनंदित करना। कड़वो लागे काग, कड़वो अर्थात कटु वचन, कठोर वचन, बुरे वचन लगते हैं। लागे यानी लगना, काग यानी कौवा, रसना अर्थात जीभ, वाणी, रागुण राजिया। जो है यहाँ जो कृपा राम खेड़िया है वह अपने ही शिष्य राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे राजा राम देखो, ये शिक्षा देते हैं इस पद के माध्यम से, और वो कहते हैं कि अरे देखो राजा राम कि उपजावे, मन में जो प्रेम है उसे उपजाती है कौन, कोयल, और मन को आनंद देती है। लेकिन वही वाणी कौवा है वह भी काला है, कोयल भी काली है, लेकिन जो कौवा है उसकी जो वाणी है वो अच्छी लगती है, कोयल की वाणी अच्छी लगती है और कौवे की वाणी है वो कड़वी अर्थात कर्कश लगती है और हमारा मन नहीं करता कि हम उस वाणी को सुने, हम उसे चाहते हैं कि वो यहाँ से उड़ जाए।
और हमारे रसना रागुण राज्य, अर्थात जीव और वाणी के ही गुण हैं जो व्यक्ति को क्या बना देते हैं, अच्छे बना देते हैं और बुरे बना देते हैं। इसके माध्यम से कवि कृपाराम खेड़िया वाणी के गुण को बताना चाहते हैं। काली घड़ी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। देखिए इस दोहे के माध्यम से कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजा राम को संबोधित करता हुआ ये कहना चाहता है कि गुण और अवगुणों के बारे में व्यक्ति को किस प्रकार से व्यक्ति के गुण हैं वो पूजे जाते हैं और अवगुणों की तुलना नहीं की जाती, क्योंकि व्यक्ति के रूप रंग से ज्यादा उसके गुण हैं वो बहुमूल्य होते हैं और उन्हीं की तुलना की जाती है। देखिए काली अर्थात काले रंग की, घड़ी यानी बहुत ज्यादा, कुरूप यानी बहुत बुरी, मतलब जिसका कोई रूप रंग न हो या अच्छी आकृति न हो। कस्तूरी, कस्तूरी के बारे में हम जानते हैं कि मृग है, उसके पेट के नाभि के अंदर एक वस्तु पाई जाती है जिसकी सुगंध बहुमूल्य होती है, बहुत ज्यादा उसकी खुशबू आती है, जिसकी खुशबू की तलाश में कबीरदास के दोहों में भी हमने ये पढ़ा था कि जो हिरण है वो क्या करता है, अपनी ही कस्तूरी अर्थात उसी की खुशबू की तलाश में वो वन में इधर उधर भटकता रहता है, जबकि वो उसके नाभि के अंदर होती है। कस्तूरी एक प्रकार की वस्तु है जिससे खुशबू आती है। कांटा तुले, कांटा अर्थात जिससे सोने और चांदी को तोला जाता है वह है तोला, तुले यानी नाप। शक्कर, शक्कर खांड या चीनी, बड़ी स्वरूप यानी बहुत अच्छे रंग की होती है, स्वरूप यानी सुंदर होती है, उसका रंग सफेद होता है। रोड़ा तुले राजिया, रोड़ा यानी पत्थरों से, तुले यानी तोलना नापना, राजिया अर्थात इसमें कृपाराम खेड़िया अपने ही शिष्य राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हरे राजा राम, व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया जाता है, उसके रूप रंग को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह उसके गुण को ही महत्व देगा, न कि रूप रंग को। जिस प्रकार से कस्तूरी है वो काली होती है, कुरूप होती है, उसके कोई रंग रूप नहीं होता, लेकिन किससे तोली जाती है, जिससे सोना चांदी तोला जाता है, उस कांटे से उसे तोला जाता है और वह बहुमूल्य होती है। लेकिन शक्कर है उसका गुण कैसा है, बहुत अच्छा है, सुंदर रंग रूप है और मिठास भी होती है, लेकिन फिर भी उसे किससे तोला जाता है, पत्थर से बने हुए कांटों से उसे तोला जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ कृपाराम ये कहना चाहता है कि व्यक्ति के गुण हैं वही पूजे जाते हैं, सुंदरता कोई महत्व नहीं रखती। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए, घड़ी अधिक, कांटा सोना चांदी तोड़ने की तुलना, रोड़ा पत्थरों से, स्वरूप यानी सुंदर, कस्तूरी के बारे में मैंने आपको बता दिया अभी, शक्कर खांड या चीनी। दोनों पदों की व्याख्या देख ली, अब हम तीसरे पद की व्याख्या देखेंगे। देखिए, डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। डूंगर अर्थात पहाड़, जो कि अभी मैंने आपको बताया था इनकी भाषा डिंगल विंगल है, राजस्थानी है, क्योंकि ये राजस्थान से हैं और इनकी इसीलिए इनकी जो स्थानीय बोली है राजस्थान मारवाड़ी भाषा है, उन्हीं का उन्होंने अपने पदों में भी इसका प्रयोग किया है। तो देखिए डूंगर, डूंगर अर्थात हम सभी जानते हैं पहाड़ को, पर्वत को हम डूंगर मारवाड़ी में कहते हैं। जलती अर्थात जलना, लाय अर्थात आग अग्नि, अक्सर आपने घरों में सुना होगा बड़े बूढ़ों से कि लाय लग गई यानी आग लग गई। जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। पर जलती निज अर्थात अपने ही, निज अर्थात अपने ही, पाए अर्थात पांव, रति न सूझे राजिया। तो देखिए यहाँ भी कृपाराम खेड़िया अपने ही शिष्य राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो राजिया, राजिया ये डूंगर है, इस पे जलती हुई जो आग है, अग्नि है, वो सभी जगत अर्थात सभी संसार, उसे जगत अर्थात संसार, उसे सभी संसार है वो देख रहा है, उसके बारे में बातें कर रहा है, लेकिन अपने ही घर, अपने ही पांव में लगी हुई आग किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। अर्थात दूसरों के गुण और अवगुणों को लोग देखते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, लेकिन अपने ही बारे में, अपने दोषों के बारे में कोई अपना बखान नहीं करता। इस पद के माध्यम से कवि इस पद के माध्यम से यहाँ कृपाराम खेड़िया
यह बताना चाहता है कि व्यक्ति अपने गुण, अपने अवगुणों को ध्यान में नहीं रखता, दूसरों के गुण, दूसरों के अवगुणों को ही वह दर्शाता रहता है, उसकी बातें करता रहता है। देखिए इसके कठिन शब्दार्थ है। डूंगर यानी पहाड़, ला अर्थात आग की लपटें या आग, जो वे देखता है, निज यानी अपना।